खत्म हो गई है। जतिन और सुमित मेरे साथ जुड़ गए, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। भारतीय सेना का हमले का युद्धाभ्यास, हमले के बाद का युद्धाभ्यास कैसा चल रहा है वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। पहाड़, आसमान, जमीन, हर जगह आप देखिए जरा कैसे युद्धाभ्यास चल रहा है। आक्रमण नाम से युद्धाभ्यास कर रही है भारतीय सेना। भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है और इसका नाम रखा गया है आक्रमण। सेंट्रल सेक्टर की ओर भेजे गए सैन्य सामान, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। भारतीय वायुसेना लंबी उड़ान भर रही है और हमले का युद्ध अभ्यास कर रही है। हमारे सहयोगी इस समय सुमित और जतिन हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन पहले सुमित आपके पास आ रहा हूं मैं। आप लगातार वहां पर ट्रेवल कर रहे हैं, भारतीय सेना युद्ध अभ्यास कर रही है आक्रमण नाम से, बताइए जरा। देखिए कल जो जिस तरीके से खुद आर्मी चीफ श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, उनका दौरा यहाँ पर होने वाला है। और मैं आपको सबसे बड़ी अपडेट बताऊं मृदुल, क्योंकि लगातार हम दिन भर खुद बैसारन घाटी तक गए, वो पूरा रास्ता हम लोगों ने ट्रैक किया। पूरी तरह से मूवमेंट इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जबरदस्त तरीके से है, गुस्सा है लोगों के बीच में। और साथ ही साथ जो पूरा मैनेजमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राजधानी दिल्ली से लेकर यहाँ तक एक तरफ सर्च ऑपरेशन पूरी तरीके से चल रहा है। वो तमाम सबूत, क्योंकि एनआईए के तमाम बड़े अधिकारी आज पहुंचे थे, वो पूरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, वो सेंटर में पहुंच चुकी है। और उसके साथ ही आज जब सर्वदलीय बैठक वहां पर हुई है, तो उन तमाम चीजों को लेकर तमाम जो अलग अलग दल हैं उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया है। और उसके बाद जो बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत कुछ बड़ा करने की पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। और जो आज राजदूत बुलाए गए थे अलग अलग देशों के, उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लिया गया, उन्हें वो सबूत दिखाए गए हैं कि आखिर कैसे इस बड़ी जघन्य साजिश को पाकिस्तान के आतंकियों की तरफ से यहाँ पर रचा गया। और अब हिंदुस्तान जब बड़ा कदम उठाएगा तो उन पूरे देशों का बड़ा कदम उठाया जाएगा। और ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है, युद्धाभ्यास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। भारत ने मिसाइल परीक्षण किया है दर्शकों। भारत ने अरब सागर से मिसाइल दागी है। और आपको ये जानकारी दे दें, भारत ने मीडियम रेंज की मिसाइल दागी। और ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, भारत पूरी तरह से तैयार है दर्शकों। आईएनएस सूरत से मिसाइल दागी गई है और आईएनएस सूरत से मीडियम रेंज की मिसाइल दागी तो पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हैं। लेकिन पाकिस्तान ये जान ले कि ये सिर्फ ट्रेलर है। कैसा परीक्षण किया गया दिखाता हूं आपको। कुछ इसी तरह के एक्शन की मांग पूरे देश में हो रही है। पाकिस्तान को उसके किए की ऐसी सजा दी जाए कि नजीर बन जाए। भारत के कड़े फैसले से बौखलाया पाकिस्तान मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है और इस संबंध में पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन उससे पहले ही भारत ने अरब सागर में मीडियम रेंज मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया और पाकिस्तान को संदेश दिया कि अगर टकराए तो अंजाम कैसा होगा। भारतीय नौसेना ने अपने बनाए स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सूरत ने समुद्र में तेजी से उड़ान वाले टारगेट पर सटीक हमला कर बड़ी सफलता हासिल की। ये उपलब्धि नौसेना की ताकत को और मजबूत करती है। ये सफलता स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन, विकास और संचालन में भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत का प्रदर्शन है। भारत की मिसाइलों और ताकत को दुनिया जानती है, लेकिन लेजर गाइडेड मिसाइल MR7 का सफल परीक्षण पाकिस्तान को चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। देख लिया ना दर्शकों आपने अरब सागर में कैसे भारत ने मिसाइल का परीक्षण किया है। और इस समय एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, आईएनएस विक्रांत को नेवी ने वहां पर तैनात कर दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारा आईएनएस विक्रांत, आप जानते हैं ना दर्शकों। और यही भारत की ताकत है, आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। आज वहां पर मिसाइल परीक्षण किया गया है और अब एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारतीय नेवी ने तैनात कर दिया है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन यही बात पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा रही है। और हमारे सहयोगी जतिन इस समय हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, बड़ी खबर यही है कि भारत हर जगह से तैयारी कर रहा है, हर जगह से तैयारी की तस्वीर आ रही है। बिल्कुल मृदुल, और सबसे बड़ा डिफरेंस भारत और पाकिस्तान में यही है कि भारत के पास अपना खुद का बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और भारत ने आज उस पर अपना प्रशिक्षण करके ये बात बोल दी कि अगर आप जल पे लड़ाई लड़ेंगे तो वहां पर भी भारत का पलड़ा बहुत भारी है। और जिस तरीके से अभी आप अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे थे कि वायुसेना ड्रिल कर रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उस ड्रिल में यह है कि राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान भारत के पास है और वो लगातार इसको ड्रिल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये तो जमीन और आसमान की ड्रिल रही, लेकिन आतंकियों को पकड़ने के लिए 10 अलग अलग टीमें बनाई गई है मृदुल। और ये टीमें उस घने जंगल के अंदर देर रात कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है ताकि आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।
लेकिन इस समय एक और बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूं। ये जो तस्वीर आप चला रहे हैं, फुल फ्रेम करिए इस तस्वीर को। यही है दर्शकों, भारत ने सिंधु नदी का जो समझौता रद्द किया, उसके बाद कैसा सूखा पड़ रहा है। रामबन जिले में चिनाब नदी का पानी रोका गया है। वही तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, वही तस्वीर आपको दिखा रहा था। पानी रोका गया है और तस्वीर आपके सामने, फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। ये एक्शन है दर्शकों और इसे वाटर स्ट्राइक कहा जा रहा है, लेकिन देश भर से मांग उठ रही है कि ये काफी नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि चुन चुनकर बदला लिया जाएगा और हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं। रामबन के आसपास जो चिनाब नदी का पानी रोका गया है, सुमित, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, आप ये समझिए कि 70% जो इस वक्त पाकिस्तान की जो कृषि है वो सिंधु नदी के जल पर ही है, वो निर्भर है। और ये जो हालात आप देख रहे हैं, भारत ने जो कल 5 बड़े फैसले लिए, उससे पूरी तरह से जो गधे बेचकर पैसे अभी तक कमाकर अपना जो गुजारा है जो पाकिस्तान कर रहा है, वो पूरी तरह से बिलबिलाया हुआ है। और जो गीदड़ भपकियां अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट बताकर देने की कोशिश हो रही है, शिमला समझौता तोड़ने की बात हो रही है। शिमला समझौते की क्या जो है उसका ग्राउंड हाउस में ये कहा गया था कि आप बात कह रहे हैं ना, ये पाकिस्तान जो गधे बेचकर पैसे कमाता है, इस पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हैं। ये जो पानी रोक दिया है, ये तो दर्शकों आपने देख लिया। उधर मिसाइल का परीक्षण हो गया और इधर भारतीय सेना आक्रमण युद्ध अभ्यास कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि चुन चुनकर मारेंगे। इधर शहबाज शरीफ के सांसें थम गई हैं, उसके चेहरे पे पसीना आ रहा है दर्शकों। खौफ ऐसा है कि एनएसए की मीटिंग बुला ली है, लेकिन शहबाज शरीफ, तुम्हारे चेहरे पर डर दिख रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने जैसे जैसे अभी तक बयान दिए हैं, लग रहा है कि पाकिस्तान परेशान हो रहा है। कैसे परेशान हो रहा है देखिए जरा। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का ऑर्डर दे दिया है। इसके बाद से पूरा पाकिस्तान घबराहट में है। उसे डर है कि अब भारत छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान और वहां की शहबाज सरकार में खौफ कितना है वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने एक बैठक बुलाई। बैठक में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज देखी। शहबाज शरीफ के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देता है, आंखों में डर है और ये डर अच्छा है क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान कैसे थर थर कांपने में लगा है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया है। भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद किया गया है। भारत से संचालित सभी एयरलाइंस के विमानों के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, जो बता रहा है कि पाकिस्तान में कितना डर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो या पाकिस्तान के लोग या फिर वहां के पहलगाम पर दिए बयान के बाद पाकिस्तान का शेयर मार्केट भी खराब हो गया है। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट देखी गई। मार्केट 1000 अंकों तक गिर गया, जो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत बड़ी गिरावट है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में दिख रहा डर अच्छा है। और दर्शकों, कह रहा हूं ना मैं, शहबाज की शक्ल आप देख लीजिए थोड़ी देर के लिए। ये डर के साइड इफेक्ट है, बार बार बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अब गीदड़ भपकी देना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि बाघा बॉर्डर बंद कर देंगे। अरे हमने पहले ही बंद कर दिया है और पाकिस्तानी वहां से पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। 30 अप्रैल तक कह रहे हैं कि भारतीय पाकिस्तान छोड़ दें और सार्क वीजा वाले 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ दें। ये पाकिस्तान का डर है, वो तिलमिला गया है। पाक ने भारतीय राजनयिकों की संख्या 30 कर दी है, यानी जो एक्शन भारत ले रहा है वो अब पाक से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसलिए उसके साइड इफेक्ट सामने आने लगे। दर्शकों, इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। इस्लामाबाद में भारत के खिलाफ ये गीदड़ भपकी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय उच्चायोग के बाहर ये पाकिस्तानी प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यही कर सकते हैं पाकिस्तानी दर्शकों। और देखो जरा आप इन्हें, कैसे ये पहले आतंकियों को पालते हैं, पोसते हैं और जब भारत एक्शन की बात कहता है तो कैसे ये प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी सुनिए जरा।
आतंकवादियों को ये कैसे दोहरा चरित्र बता रहे हैं, लेकिन भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान की गीदड़ भभकी भी सामने आ गई है। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकी आपको बता रहा हूं दर्शकों में, वो कह रहे हैं कि हम जैसे को तैसे जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। तो हमारा सिटीजन जो है, हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। ये पाकिस्तान की गीदड़ भभकी सुन ली ना दर्शकों आपने, लेकिन अब मैं पाकिस्तान के आतंकी कैसे बिलों में छुप गए आपको बता रहा हूं। एक तरफ पाकिस्तान में खौफ है और दूसरी तरफ आतंकी लश्कर तैयबा का डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी डर के साए में। सैफुल्लाह कुछ दिन पहले दर्शकों कश्मीर को आजाद कराने की गीदड़ भभकी दे रहा था, जैसे रक्षा मंत्री दे रहे हैं। और अब सैफुल्लाह पहलगाम का हमला जब हुआ और भारत ने कहा कि ढूंढ के मारेंगे आतंकियों को, तो बदल गया है, वो डर गया है, खौफ से भर गया है। कैसे, देखिए जरा। ईद बहुत जल्द इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है। यकीन से कहता हूं, 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे तारीख बदले हुए। और जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मौत इल्ज़ाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्ज़ाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। हम इसको मुस्तरद करते हैं, ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज का डर आपने देख लिया और आतंकियों का डर आपने देख लिया, लेकिन अब मैं पाकिस्तानी जो रह रहे थे वो अटारी बागा बॉर्डर से लौट रहे हैं। दर्शकों, बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये पाकिस्तान में कैसा खौफ है, उसके बाद की तस्वीर। अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानी लौट रहे हैं और बॉर्डर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कैसा सन्नाटा, वो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। आज भारत की तरफ कैसा माहौल था, पाकिस्तान की तरफ कैसा माहौल, देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। ये आक्रोश, ये गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ और ये गुस्सा लगातार जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो बैनर है, ये झंडा लगा हुआ, उसे जलाया जा रहा है। यहाँ पर इस पोस्टर को जलाया जा रहा है और आतंकवाद बंद करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कदम से कुचला जा रहा है। ये गुस्सा, इस गुस्से को दिखाने के लिए, इजहार करने के लिए चप्पलों से पिटाई की जा रही है। पाकिस्तानियों को यहाँ से संदेश कि अब इस तरह के काराना हरकत करने वाले आतंकियों को पालोगे तो पूरा बर्बाद हो जाओगे। ये दर्शकों आपने तस्वीर देख ली है, लेकिन इस आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान डर रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शुभम द्विवेदी को अंतिम विदाई दी। शुभम के परिवार वालों से मिले योगी आदित्यनाथ ने भी आतंकवादियों को और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। दिखाता हूं आपको। हिंदुओं की निर्मम हत्या करने वाले आतंकियों को पाताल से भी खोज कर खात्मे का ऑर्डर दिया गया है। आतंकवादी जो आतंक के जरिए अपना फन फैला रहे थे, उनको कुचलने का मैसेज दिया जा चुका है। पहलगाम में कानपुर के शुभम द्विवेदी भी घूमने गए थे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें भी धर पूछकर मार दिया। शुभम का पार्थिव शरीर कानपुर पहुंचा, जहां सीएम योगी ने भरी आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी आदित्यनाथ जब शुभम के परिवार वालों से मिले तो परिवार की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। परिवार ने सीएम योगी से एक ही गुहार लगाई, आतंकियों का ऐसा हिसाब हो कि नजीर बन जाए। सीएम योगी ने परिवार को ढांढस बंधाया और साफ कर दिया कि आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम शुरू हो गया है। जिन्होंने माँ बहनों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ दिया, उनके साथ बर्बरता की, वो अंजाम जरूर भुगतेंगे। आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह
प्रभावी ढंग से उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी सऊदी का दौरा छोटा कर वापस लौटे। लौटते ही एक के बाद एक मीटिंग की, लेकिन कोई बयान सामने नहीं आया था और ये मौन आतंकिस्तान में बैठे आतंकियों और आतंकी आकाओं की टेंशन बढ़ा रहा था, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने जो गुनाह किया है इसका बदला भारत जरूर लेगा। और हुआ भी ठीक वैसा ही। आतंकी हमले के बाद पहली बार पीएम मोदी का बयान सामने आया। बिहार की धरती से पीएम मोदी ने साफ और पीएम मोदी ने कह दिया है, दर्शकों इधर सर्वदलीय बैठक हो रही है। आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में मौजूद थे। दर्शकों एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, ये अभी की लाइव तस्वीर इस समय बता रहा हूं, आप देख सकते हैं। मंत्री किरण रिजिजू, गृह मंत्री अमित शाह और